राधे 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 वृंदावन विलासिनी राधे 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 वृषभानुनंदिनी राधे राधे गोविंदानंदिनी राधे 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 कानुमना मोहिनी राधे राधे अष्ट सखीर शिरोमणि राधे 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 परम करुणामयी राधे राधे प्रेम भक्ति प्रदायिनी राधे 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 এইবারও এইবারও মোরে দয়া করো রাধে রাধে অপরাধ ক্ষমা করো রাধে রাধে সেবা অধিকার দিও রাধে রাধে তোমার কাঙাল তোমায় ডাকে রাধে 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 जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधे 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 जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। तो सबसे प्रथम हम गुरु और वैष्णवों को प्रणाम करते हैं। नमो विष्णु पदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण इति नामिने श्री कृष्ण लीला कथाने सुदक्षम औदुर्ज माधुर्ज गुणैश्च युक्तम वरम वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं त्वां शीर्षां नमामि। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवै नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमाप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्वक्षे नमः। आजानुलम्बितौ भुजौ कनकावद्धातौ सङ्कीर्तनायिकापितरौ कमलाताक्षौ विश्वाम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मफलौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणा अवतारौ मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितं गिरि यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्।
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते तप्त कांचन्ये गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे प्रथम अस्मद्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तरो शतो नित्यलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तरो शतो नित्यलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत शिला स्वामी महाराज के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। समस्त रूपानुगा गौड़ीय वैष्णव आचार्यों के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित आए सभी भक्तों वैष्णवियों के श्री चरणों में मेरा यथायोग्य प्रणाम। इस कलियुग में मंद भाग्य, मंद बुद्धि, मंद आयु और कभी भी मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है। ये रियल फैक्ट है। अगर हम लोग ये सब कुछ देख के भी अगर हम मतलब मैं उसको अनदेखा करेंगे तो वो हमारी भूल है। जैसे बिल्ली जब बहुत डर जाती है तो वो अपनी आंखें को बंद कर लेती है, लेकिन आंखों को बंद कर लेने से क्या वो घटना नहीं घटेगी? कोई अगर सामने कोई संकट है, आंखें बंद कर लेने से वो संकट चला जाएगा। और हमारे भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद बोलते थे, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। आग अगर जल रहा है, भली हम उसको जानते हैं या नहीं जानते हैं, अगर कोई बच्चा भी आग में हाथ डालेगा तो आग उसको जला देगा। या कोई बच्चा भी पानी में, समुद्र में कूदेगा तो पानी उसको खा जाएगा। भले ही वो ये नहीं देखेगा कि इसको तो पता नहीं है कि आग क्या है, पानी क्या है। सिमिलरली ये मृत्यु और बाकी जो संकट है, कोई भी नहीं बच सकता है। अब कुछ दिन पहले से हम लोग देख रहे हैं कि कहीं भी सेफ नहीं है। जैसे आज जापान के एक्स प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे, उनका किस प्रकार से, ज्यादा उम्र नहीं थी उनकी, 67 ईयर्स। और 67 ईयर्स में अचानक से कोई ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता है। जापान में पूरे साल में 10 से 12 ही गन वायलेंस है, पूरे साल में, पूरे कंट्री में। मतलब इतना कम, मतलब कोई गन वायलेंस है ही नहीं उधर, गन अलाउड ही नहीं है। इतना अच्छा कंट्री जहां कोई पॉसिबिलिटी नहीं है गन कहीं से मिलने का, किसी का होने का। 67 ईयर्स में अचानक से पीछे से दो गोली लग के, और सुबह सुबह ही हुआ। और उनको कल रात को भी ये पता नहीं था कि आज उनका आखिरी दिन है। कल रात को भी वो सोए होंगे, उन्होंने सोचा होगा कि मैं इधर जाके, ये मेरा स्पीच है, भाषण है, ये मैं देने आऊंगा, और फ्यूचर में फिर अगले हफ्ते वहां पे मेरा प्लान है, उसके अगले हफ्ते वहां पे प्लान है, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा। लेकिन एज
एज श्योर एज डेथ, बस एक ही चीज का ही गारंटी है, बाकी कोई भी चीज का गारंटी नहीं है। अकस्मात ये हुआ। ऐसे तो वो अच्छे ये थे, क्योंकि वो भारत में भी जो आए थे तो वाराणसी आए थे, बाकी जो मंदिर है उनका भी वो सम्मान करते थे, बाकी जो भारतीय संस्कृति है उसका भी वो बहुत सम्मान करते थे, खासकर जो हमारे सनातन रीति रिवाज है उनका भी वो करते थे। लेकिन ये है, ये सच्चाई है लाइफ का। देयर इज नो अदर ट्रूथ। कुछ दिन पहले मुझे एक बिजनेसमैन ऐसे मिले थे, मुझे बोल रहे थे कि मैं गारंटी से आपका ये काम कर दूंगा, ये होगा ही होगा। तो मैंने भी उसको वही समझाया था कि कोई इस पूरे जगत में एक ही चीज की गारंटी है, वो है मृत्यु। जिसने भी जन्म लिया वो मृत्यु को पाएगा, भली कोई 20 साल बाद, 40 साल बाद, 70 साल बाद, 90 साल बाद, लेकिन दैट इज द ओनली गारंटी। और कोई अगर ये समझेगा कि यहाँ पे नहीं, अमेरिका में ज्यादा अच्छा है, वहां पे तो शायद मृत्यु का गारंटी, मतलब ठीक है। अभी क्या हुआ टेक्सास में? टेक्सास में हुआ, कहाँ पे हुआ? 2 दिन पहले कहीं तो हुआ, यूएस के। टेक्सास में होता रहता है, कैलिफोर्निया में होता रहता है, लॉस एंजलिस में कहीं भी होता रहता है। एकदम से शूटिंग हुआ, शूटिंग हो गया, और एक बच्ची थी, छोटी बच्ची, 5 साल के, 4 साल या 5 साल, 4 साल की बच्ची शायद। उसके दोनों माता पिता उस शूटिंग में मर गए अचानक से। और वो भी जब अपने घर आई, वो ऐसे ही घूम रही है, कुछ पता नहीं है, तो कोई कोई ने उसको पकड़ के अपने फैमिली के साथ लेके आई। तो वो बोली कि हाँ मैं भी आ गया हूँ और मेरे माता पिता भी अभी आएंगे कुछ देर बाद। लेकिन उसके माता पिता गोली से ये हो गए। कोई अगर बोलेंगे नहीं, ये तो बाहर सुरक्षा नहीं है, बाहर उतना नहीं है, इससे अच्छा काम करो घर के अंदर रहो, घर के अंदर कम से कम सेफ है। हाँ, है ना। जनरली सबसे सेफेस्ट प्लेस घर के अंदर ही मानते हैं। कोई बोलेगा कि भैया घर के अंदर रहो। अभी कुछ दिन पहले भी की एक घटना है, कोई घर के अंदर थी, उसने घर में मेड, अमेरिका की बात है, घर के अंदर उन्होंने मेड को बुलाया, मेड ने सारा काम किया, और मेड ने फिर उसका उसका काम तमाम करके चली गई। घर के अंदर भी सेफ नहीं है। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं, घर में बाथरूम से फिसल गया, गिर गया। ये मैं कोई ऐसा हॉरर शो नहीं बता रहा हूँ। बोलने का मतलब है, हमारे गुरुदेव बोलते थे कहीं भी सेफ नहीं है। आप एक अंडरग्राउंड चले जाओ, अंडरग्राउंड के बंकर में चले जाओ, अंडरग्राउंड के बंकर में चले जाओ, और वहां जाके जहां पे कुछ नहीं आ रहा, जहां पे न्यूक्लियर बॉम्ब भी आपको अटैक, अगर अटैक हो गया, फिर भी वहां तक न्यूक्लियर बॉम्ब भी पहुंचेगा नहीं, उस तरह के अंडरग्राउंड के बंकर में जाके रहो, वहां भी सेफ नहीं है। देर इज नो प्लेस कॉल सेफ। मृत्यु से आप कहीं भी बच नहीं सकते। लेकिन एक प्लेस है सेफ। व्हाट इज द सेफेस्ट प्लेस? ना जापान सेफ है, ना लंदन सेफ है, ना लॉस एंजलिस, ना कैलिफोर्निया सेफ है, बैंगलोर, दिल्ली, ये सब तो है ही नहीं। तो फिर सेफ क्या है? व्हाट इज द सेफेस्ट प्लेस? सेफेस्ट प्लेस इज गुरु वैष्णव के पदाश्रय। वैष्णवों के चरणों में सबसे सेफेस्ट प्लेस है। मार्कंड ऋषि के
मार्कंडेय ऋषि के जो पिता थे, उनका पिताजी का नाम मैं भूल गया, मुकुंद ऋषि शायद। तो मार्कंडेय जी के जो पिता थे, वो उनके कोई पुत्र नहीं थे। तो उन्होंने भगवान शिव से उन्होंने वर मांगा, बहुत तपस्या किया, और भगवान शिव से उन्होंने मांगा कि हमें कोई पुत्र चाहिए। तो उन्होंने भगवान शिव जी ने प्रसन्न होकर दिया कि आप, या फिर आप ऐसा एक पुत्र लो कि जो बहुत सालों तक जिएगा, या फिर आप ऐसा एक पुत्र लो जो कुछ ही समय तक जिएगा, 16 साल तक, लेकिन बहुत तेजस्वी होगा, बहुत बुद्धिमान होगा। तो उन्होंने बोला कि हमें वैसा पुत्र दो जो तेजस्वी हुआ, जो बुद्धिमान हुआ। तो वो पुत्र जब 16 साल का हुआ, वो शिव जी का भक्त था। ये लिंगराज टेम्पल की कथा है। वो शिव जी का भक्त है। ये लिंगराज जो जी जो है वो स्वयं प्रकट हुए हैं। और वो लिंगराज टेम्पल, लिंगराज जो जी जो है वो पारस पत्थर के बने हैं, ऐसा वहां के लोगों की लोगों का कथा मैंने सुना, वहां के भक्तों का, कि वो पारस पत्थर के बने हैं, जो भी उसको छुएगा वो सोना हो जाता है। इसलिए उसके ऊपर एक अलग से कपड़ा और ऐसा बिछा के रखे हैं उनकी सेवा और अभिषेक करने के लिए, क्योंकि उसका डायरेक्ट सेवा नहीं हो सकते। तो ये मार्कंडेय ऋषि जो है, जब यमराज आए, क्योंकि 16 साल का हो गया, अभी मार्कंडेय ऋषि को लेके जाना है, लेकिन मार्कंडेय ऋषि ने भगवान महादेव को वहां पे ऐसे गले करके लगा के रखा है कि मुझे आप रक्षा करो। तो जब यमराज आए, यमराज उनको लेने गए। यमराज तो काल है, लेकिन कालों के भी काल है महाकाल, महादेव। तो वो महादेव वहां से प्रकट हो गए, और उन्होंने यमराज को बोला कि तुम यहाँ पे क्यों लेने आए हो। बोले कि आप ही ने तो वर दिया था प्रभु कि 16 साल के उम्र उम्र ही रहेगी इसकी। तो महादेव ने उसको बोला कि यस, मैंने ये वर दिया था, लेकिन तुमने इस वर का गलत मीनिंग निकाला। मैंने बोला था 16 साल का में ही ये रहेगा। तो मार्कंडेय ऋषि उसके बाद 16 साल की उम्र में ही रह गए हमेशा, यंग। तो कहने का तात्पर्य ये है, क्योंकि वो महादेव के शरण में गए या गुरु वैष्णव के शरण में गए, वही एक जगह है जो सेफ है। बाकी हम दुनिया में कहीं भी हम सेफ प्लेस ढूंढने ढूंढने जाएंगे, तो सेफ प्लेस हमें कहीं नहीं मिलेगा। इस जगत में नहीं मिलेगा। कोई भी आप जगह ढूंढ लो। अमेरिका जाते हैं, अभी अभी हम लोगों ने उदाहरण सुना, तो आए दिनों शूटिंग होती रहती है। कैलिफोर्निया में, फ्लोरिडा में, लॉस एंजलिस में, टेक्सास में तो हमेशा ही होती रहती है। कभी भी, कभी भी हो सकता। अगर हम घर के अंदर रहेंगे फिर भी वहां भी ये है। कहीं भी आप चले जाओ। तो जापान जैसे जगह में भी इन प्राइम मिनिस्टर का ये हुआ, तो हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो भी, क्योंकि वो ज- जो हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म के समर्थक थे और उनको काफी आदर करते थे, तो उनको भी अच्छी गति प्राप्त हो। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के भी अच्छे मित्र थे, तो उनको उनको अच्छी गति प्राप्त हो, और भगवान के उसमें वो जाए। और अमरनाथ यात्रा में भी आज कुछ लोगों का जो दुर्घटना हुआ अभी कुछ देर पहले, वहाँ भी कुछ लोग का ये हुआ, तो उनको भी, उनके में भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि उनको भी सद्गति प्राप्त हो। लेकिन हम लोगों को जो ये अवसर मिला है
इसलिए ये जीवन बहुत समाप्त है। पता नहीं कब एक हवा का झोंका आएगा और ये तिलमिलाता हुआ जो थोड़ी सी रोशनी जो बची है, और चारों तरफ आंधी और तूफान चल रहा है, कोई गारंटी नहीं है कभी भी कैसे भी कोई भी टाइम कोई हमारा कर्म आएगा और आके वो हवा के झोंके से वो बुझ जाएगा। हमारे जितने भी प्लान हमने बनाए हुए हैं, आज करेंगे, कल करेंगे, 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, जो भी फ्यूचर प्लान है वो वैसे ही वैसा का वैसे ही रहेगा। फिर हम ये जो जर्नी है और इस सफर में हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो एकमात्र हम लोग राधा रानी के आश्रित जो गुरु वैष्णव है, उन्हीं के शरणागति में हम लोग ये जो जीवन मिला है उसको हम भजन करें। बार बार मैं अपने आप को यही समझा रहा हूँ। आप लोग तो सब भक्त है। सो हम लोग भजन रहस्य ग्रंथ से हम लोग पढ़ रहे थे, और इसीलिए हम लोग इन ग्रंथों का चर्चा हम लोग रोज करते हैं, धीरे धीरे इन सारे भक्ति राज्यों में हम लोग जिससे प्रवेश कर सके। तो कल हम लोगों ने भजन रहस्य ग्रंथ से भक्तिविनोद ठाकुर के टीका से हम लोग ने सुना कि चेतो दर्पणम मार्जनम के बारे में हम लोगों ने श्रवण किया। भव महादावा अग्नि निर्वापनम के बारे में हम लोगों ने श्रवण किया। और फिर हम लोगों ने श्रेय कैर्विका चंद्रिका वितरणम, इसके बारे में भी हमने थोड़ा श्रवण किया। और आज हम लोग विद्यावधु जीवनम, चेतो दर्पणम मार्जनम, भव महादावा अग्नि निर्वापनम, श्रेय कैर्व का चंद्रिका वितरणम, विद्या वधु जीवनम। तो ये जो विद्या वधु जीवनम है, इनमें हमारे अलग अलग आचार्यों का जो टीका है, और फिर आनंदा बुद्धि वर्धनम, इसके बारे में हम लोग संक्षेप में थोड़ा 5-10 मिनट चर्चा करते हैं। ये जो विद्या वधु जीवनम है, सबसे पहले हमारे भक्तिवेदांत स्वामी महाराज इसके बारे में बोलते हैं कि विद्या मतलब संपूर्ण विद्या या परा विद्या, कि पूरा संसार जो है इस विद्या के पीछे है। लेकिन संपूर्ण विद्या परा विद्या, ये हम लोगों ने चैतन्य चैतामृत में भी हम लोगों ने श्रवण किया था कि राय कहे, प्रभु कहे विद्यार मध्य कौन विद्या सार, राय कहे कृष्ण भक्ति बिना नाही कोई विद्या आर। कि महाप्रभु रामानंद राय से पूछते हैं कि समस्त विद्या में कौन सा विद्या सबसे उत्तम है, कौन विद्या सार। और राय कहे, रामानंद राय उसका उत्तर देते हैं कि कृष्ण भक्ति के बिना बाकी कोई भी विद्या है वो विद्या ही नहीं है, वो विद्या में आता ही नहीं है। जो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो विद्या है वही विद्या है। हम लोगों ने उस समय वो भी सुना था कि विद्या और परा विद्या, एक तो ये एक विद्या है कि इस भौतिक संसार में किस प्रकार से धर्म अर्थ काम मोक्ष, किस प्रकार से ख्याति, किस प्रकार से धन और ये सारी चीज अर्जन किया जाए, वो एक विद्या है। लेकिन जो दूसरा विद्या है पराविद्या, पराविद्या मतलब कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे, ये विद्या। और विद्या वधु, विद्या वधु जीवनम, तो ये जो विद्या की वधु है वो है भक्ति। क्योंकि उस विद्या से क्या मिलेगा,
अगर उस विद्या से हमें बहुत सारा ऐसा नॉलेज मिला, लेकिन उससे अगर भक्ति नहीं नहीं मिली, हमारे हृदय में प्रेम संचारित नहीं हुआ, तो विद्या का लक्ष्य क्या है? भक्ति। इसलिए विद्या बधु मतलब भक्ति को जीवन प्रदान करने वाली ये कौन है? नाम संकीर्तन। विद्या बधु मतलब यहाँ पे भक्ति, भक्ति को जीवन देने देने वाले। इसमें भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज बहुत अच्छा टीका देते हैं कि विद्या बधु जीवनम का शास्त्रों से प्रमाण लेके वो पहले बोलते हैं कि रस क्या है। बोलते हैं कि रस या भक्ति रस क्या है। मतलब इस भौतिक जगत में इस रस को समझा नहीं जा सकता। वो एक दूसरे ही आध्यात्मिक लोक में ये रस होता है। और उस वाले वहां पे चिंतामणि है, सब कुछ ही चिंतामणि है। जैसे चिंतामणि मतलब जो भी हम चिंता करेंगे, जो भी हम इच्छा करेंगे, उसकी तुरंत वहां पे मिलता है। जैसे अगर किसी ने अ, नीम के पेड़ के नीचे कोई गया और मुझे पूछा कि मुझे आम चाहिए, तो क्या नीम के पेड़ से आम आ सकता है? लेकिन चिंतामणि में ऐसा संभव है, नीम के पेड़ से भी आम आ जाएगा। सब कुछ संभव है। तो इसलिए वो सारा चिंतामणि धाम है। भक्ति श्रीधर महाराज आगे बोलते हैं, जब कृष्ण नंद बाबा एवं जशोदा माता के साथ वहां पे खड़े रहते हैं अपने वृंदावन में, और दूर से एक हवा आती है, राधा रानी के साड़ी को छू के कृष्ण की तरफ आते हैं, तो कृष्ण ये समझते हैं कि मैं बहुत ही आज भाग्यशाली हो गया हूँ, क्योंकि इस हवा को मैं मेरी तरफ ये हवा आया है। इस प्रकार से वो वृंदावन में वो रहते हैं। तो इसीलिए जब भक्त पूरी तरह शरणागत होते हैं, अपने साधारण जो उनके साधारण शरणागति नहीं, अपने पूरे इंद्रियों से, जो आध्यात्मिक इंद्रियों है उससे जब कृष्ण के चरणों में जब शरणागति वो पूरी तरह करते हैं, तो उनके हृदय में भी कृष्ण प्रेम जागृत होता है, और ये वृंदावन में उनके हृदय में प्रकट होता है। और इसी प्रकार से उनके हृदय में भी जो कृष्ण के प्रति जो माधुर्य प्रेम है, वो वो प्रकट होता है। क्योंकि सभी रसों में ये माधुर्य रस जो है, ये सर्वोपरि है, माधुर्य रस। इसलिए भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज बोलते हैं, विद्या वधु जीवनम उस रस को स्थापित करता है। मतलब ये श्री कृष्ण संकीर्तनम माधुर्य रस को जीवन प्रदान करने वाला है। भक्तों के हृदय में जो माधुर्य रस है, उसको प्राण देने वाला, उसको पुष्टि देने वाला, उसको खाद देने वाला ये श्री कृष्ण संकीर्तनम है। जैसे चंडीदास राधा रानी का जो पूर्व राग है, पूर्व राग मतलब कृष्ण से मिलन के पहले का जो राग है, ये हम आनंदम बुद्धिवर्धनम में भी इसको हम लोग थोड़ा सुनेंगे।
पूर्व राग, मतलब अभी नायिका नायक से मिले नहीं है, मिलने के पहले का जो राग है, उसमें चंडीदास ये वर्णन करते हैं। कबे सुनाइलो श्याम नाम, কানেরও ভিতরে দিয়া মরণে পাশিলা গো, আকুলে কলিল মম প্রাণ। कि बोल रहे कि कबे सुनाइलो श्याम नाम, ये कि श्याम नाम ये मैंने कहाँ से सुना, कि जो मेरे कान में ऐसा घुसा है, वो मेरे पूरे मन में पूरा वो घुस चुका है, और पूरे हृदय में वही श्याम नाम, श्याम 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 ही पूरे मेरे शरीर में उसने श्याम श्याममय हो गया है। इस प्रकार से राधा रानी का ये पूर्व राग है, क्योंकि किसी ने, राधा रानी के कोई सखी ने उनको ये बताया कि उनको दूर से कहीं से श्याम नाम सुनाई दिया, और उनके कान में पूरा उनका मन पूरी तरह उस श्याम नाम में आ गया। तभी वहां पे चित्रा सखी जो है, उन्होंने एक सुंदर युवक का चित्र को बना के राधा रानी को दिखाई। तो राधा रानी ने उस चित्रपट को देख के भी राधा रानी का मन पूरी तरह उसमें आ गया, कितना सुंदर कौन है। तो और राधा रानी फिर थोड़ी सी लज्जित हो गई, बोले एक तो मैंने ये श्याम वर्ण भी, श्याम नाम भी सुना है, और अभी ये मैंने चित्र देखा, इस पे भी मेरा मन आ गया है, तो ऐसे कैसे मेरा दोनों पे कैसे आ जा रहा है नाम। तब वहां पे ललिता सखी बोलती है कि हे राधे, ये दो नहीं है, एक ही है, वही श्याम जिनका नाम सुन के तुम्हारे इसमें, तुम्हारे हृदय में जो चला गया है, वो उसी का चित्र है। तो इस प्रकार से राधा रानी का ये पूर्व राग है। जो ब्रजवासी है, जो ब्रज की गोपियां है, ब्रजते परिक्रिया रासे ब्रजते प्रचार, ब्रज में वो अपने पतियों को भले ही वो सेवा कर रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर से वो कृष्ण को ही चाहती है। वो अपने घर का सारा काम करती है, बर्तन धोना, दूध दोहना, घर घर सफाई करना, बच्चों का ध्यान रखना, जो उस वो वाले गोपियां है, या जो दूसरे गोपियां है, वो सारे वो काम कर रहे हैं, घर के जितने भी काम है, लेकिन वो अंदर से कृष्ण को ही अपना परम पति मानते हैं। तो ऐसा चैतन्य चैतन्य में भी वर्णन है। हाँ, चैतन्य चैतन्य के मध्य लीला में भी ये वर्णन है, कि किस प्रकार से जो एक ब्रज की गोपियां है या पत्नियां है, वो परिकिया रस में पूरी तरह से लीन है, कि घर का काम वो बहुत अच्छे से करेंगे, जिससे किसी को कोई संदेह ना हो। तो इसी प्रकार ये जो विद्या वधु जीवनम है, इसका मतलब भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज ये बोलते हैं कि ये उनको ये श्री कृष्ण संकीर्तनम उनको पूरी तरह पुष्टि करने वाले हैं, जिनका मन पूरी तरह इस परिक्रिया रस में संलग्न हो गया है, कृष्ण के कृष्ण को ही अपना परम पति समझ के, और इस परिक्रिया भाव में, रस में, जो पूरी तरह जो ब्रजवधु जो है, उनको ये श्री कृष्ण संकीर्तनम उनके लिए, ऐसे भक्तों के लिए ये
जान देने वाले हैं। श्रीधर महाराज का गीतिका। भक्तिवेदांत नारायण महाराज भी सिमिलरली वैसे ही टीका बोलते हैं। द श्री कृष्ण संकीर्तनम, ये समस्त तो, ये जो विद्या बधु, विद्या बधु ये बोला गया है जो माधुर्य रस है और जो स्वरूप शक्ति है, ये जितना भी ज्ञान है, जो नॉलेज है, विद्या है, उसका जो प्रिय है, उसका जो सार है, माधुर्य रस, और जो कृष्ण के स्वरूप शक्ति से की कृपा से वो प्राप्त होता है, उसको यहाँ पे कंपेयर किया गया है विद्या वधु जीवनम में। तो अलग अलग आचार्यों का ऐसा टीका है। एक और आचार्यों का टीका है कि संस्कृत शब्द में वधु मतलब जो प्रिय होता है। तो यहाँ पे जब भक्त भगवान का नाम का कीर्तन करता है, तो भक्ति देवी जो कि भगवान की वधु है, भक्ति देवी, वो अपने दो पुत्रों के साथ, ज्ञान और वैराग्य, ये भक्ति देवी के दो पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य। हम लोगों ने कथा सुनी थी पहले। तो अपने दो पुत्रों के साथ भक्त के हृदय में प्रकट होते हैं, विद्या वधु जीवनम। और धीरे धीरे भक्त, जब भक्ति देवी ज्ञान और वैराग्य से भक्त के हृदय में प्रकट होते हैं, तो वैराग्य जब प्रकट होगा, तो धीरे धीरे जो साधक है या भक्त है, जो भौतिक आसक्ति है, वहां से वो धीरे धीरे उसकी आसक्ति खत्म होती रहती है। कोई भौतिक चीजों के प्रति कोई उसका लगाव और नहीं रहता है, जब विद्या वधु जीवनम होता है। और ज्ञान भी, भक्ति का जो ज्ञान है वो भी उदय होता है। तो यहाँ पे विद्या वधु को बताया गया भक्ति देवी, जो कि भगवान की वधु है। तो बहुत सुंदर इन सब चीजों का प्रख्यान है। इसलिए विद्या वधु जीवनम, इसलिए श्री कृष्ण संकीर्तनम विद्या वधु जीवनम। फिर आगे है आनंदम बुद्धिवर्धनम। आनंदम बुद्धिवर्धनम, किसी के मन में ये संशय आ सकता है कि जीव तो एक बद्ध जीव है, वो बंधा हुआ है, और उसकी जो प्रसन्नता है वो भी सीमित होगा, क्योंकि जीव भी सीमित है। तो उसकी जो खुशी होगी या उसका जो आनंद होगा वो भी सीमित होगा। तो यहाँ पे आनंदम बुद्धिवर्धनम कैसे होगा? लेकिन ऐसा सत्य नहीं है, क्योंकि जीव जो है इस संसार में, इस शरीर के, सूक्ष्म शरीर और इस भौतिक शरीर के कारण वो बंधा हुआ है। लेकिन जो आत्मा है उसका कोई सीमा नहीं है, क्योंकि अलग अलग तरह का सुख होता है ना, हम लोगों ने सुना है। एक होता है शारीरिक सुख। शारीरिक सुख का एक लिमिटेशन है। आप शरीर में गर्मी लग रहा है तो उसको ठंडा लगाए, ठंडा लगाए तो गर्मी लगाए। हम इतना खा सकते हैं, इतना देख देख सकते हैं, कानों से इतना अच्छा अच्छा इतना सुनेंगे। उसका एक लिमिटेशन है। आप जितना भी खाओगे, एक रसगुल्ला खाओ, दो रसगुल्ला खाओ, 20 खाओ, फिर 21वां खाने की इच्छा नहीं करेगा। उसका एक लिमिटेशन है शारीरिक सुख का, या शारीरिक सुख आनंद का।
फिर आ, आनंद जो है, जो बुद्धि और मन के स्टेज का है। मन का भी एक आनंद होता है कि मन कहीं पे घूमने गया, कहीं देखा, बहुत अच्छा देख रहा हूँ। कितना देखेंगे, कितना घूमेंगे, मन फिर उब जाएगा, फिर वापस आ जाएंगे। और बुद्धि का भी एक आनंद होता है, वो भी सीमित होता है, क्योंकि ये सारी सीमित चीजें हैं। जैसा कोई चेस खेल रहा है, एक बार वो गैरी कैस्परफ और विश्वनाथन आनंद चेस खेल रहे थे। कितने दिनों तो खेले जा रहे हैं, क्यों? उनको इंटेलेक्चुअल प्लेजर मिल रहा है। तो बुद्धि का भी आनंद है, आनंद लेता जाएगा, लेकिन वो उसका भी एक सीमित है। मन, बुद्धि, और किसी का ईगो का भी आनंद लेगा कि मैं फर्स्ट आ गया या मैं जीत गया, तो उसको इगोइस्टिक प्लेजर मिल रहा है, लेकिन उसका भी एक सीमित है। लेकिन जो आत्मा का जो आनंद है, जो प्रेमानंद है, जो रसानंद है, जो आत्मा का जो आनंद है, इसका कोई सीमित नहीं है। इसलिए आनंदम बुद्धि वर्धनम, वो बढ़ता ही रहता है, क्योंकि जीव जो है वो आध्यात्मिक है बाय नेचर। और उसको अल्लादीनी शक्ति के संपर्क में आने के कारण उसका कोई सीमित नहीं है, वो बढ़ता ही रहेगा। भगवान की हर नित्य नवीन लीला हमेशा होती है, कोई एक लीला फिर से नहीं हो रही है। हमेशा ही लीला हो रही है, अलग अलग, न्यू, नवीन, नित्य। और पतिप्रदम पुन्नामृत आस्वादम, इस प्रकार से जीव इस आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त करने के बाद कोई एक रस में वो स्थापित हो जाता है। दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, कोई एक रस में वो स्थापित हो जाता है, एवं भगवान के माधुर्यत्व को आस्वादन करता रहता है। प्रतिपदम पुन्नामृतम आस्वादनम। तो वो हमेशा नंदन नंदन कृष्ण को, उनके दुभुजा स्वरूप को, जो उनके हाथ में वंशी और एक गोपावेश में, इस प्रकार से हर समय हर क्षण उसको आनंद करता रहता है। ये सब कुछ श्री कृष्ण संकीर्तनम, हरि नाम से ही हो रहा है। आगे का हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज समय हो गया है। किसी का कोई क्वेश्चन है या किसी का कोई कमेंट है तो अवश्य बोल सकते हैं। और कल हम लोग जो चेतोदर्पण